नंबर हम पढ़ रहे थे और हमने एक अलजेब्रिक सम करके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की मेथड भी आपको पढ़ाई, ठीक है, वो भी हमने देखी। अब क्या है कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं। ये जो ऊपर है वो है ग्रुप नंबर। आपको पता है कि मॉडर्न पीरियड टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होती है वो ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। उसमें से मैंने यहाँ पर 13, 14, 15, 16 और 17 नंबर ग्रुप के बारे में डिस्कशन की है। अभी आपको इतना ही काम है, ये 13 ग्रुप, ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17। आपको इन सभी मेंबर्स को याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे 13 नंबर का जो ग्रुप है उसके मेंबर्स को कैसे याद रखना है? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। B फॉर बोरॉन, Al फॉर एल्यूमिनियम, Ga फॉर गैलियम, ये इंडियम और ये है थेलियम। फिर ये काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। Sn मीन्स टीन, जिसको स्टेनम कहते हैं। Pb लेड, जिसका लेटिन नाम है प्लम्बम। अच्छा, ये है नाना पाटेकर, ग्रुप नंबर 15। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, ये आर्सेनिक, ये एंटीमनी। Sb मीन्स एंटीमनी और इसका लेटिन नेम है स्टिबियम। बिस्मथ। फिर ये ग्रुप 16, उससे टीपो, उससे टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये फूलों में कलियों में बाहर आई, फूलों में कलियों में बाहर आई। भाई फूलों में कलियों में बाहर आई तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो आज टाइम नहीं मेरे पास। फूलों में कलियों में बाहर आई और फिर 18, ये ग्रुप 17। अब सर ये लिस्ट आपने मुझे याद क्यों करना है? ये लिस्ट याद क्यों करना है? तो एक बात याद रखें कि ये जो मान लो, चलो ये है ग्रुप नंबर 15, इसके मेंबर ये है। अब ये जो ग्रुप नंबर है 15, उसमें से आप 10 को सब्ट्रैक्ट करो। क्या आंसर आया? इसमें से 10 माइनस करो तो आंसर क्या आया? +5। बस इस ग्रुप के जो मेंबर है उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो सकती है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ग्रुप नंबर में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 10 को। चलो इसकी बात करते हैं, 16 ग्रुप। तो 16 माइनस 10 क्या मिला आंसर? +6। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, तो +6, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक और बात, ये हुई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। जो ग्रुप नंबर है उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, ये हुई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। 13 to 17 ग्रुप के लिए ये बात चल रही है, ठीक है। अब क्या है, यही ग्रुप नंबर में से आपको 18 माइनस करना है। 18 तो आंसर क्या आया? -3। ये जो है वो है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मींस फास्फोरस की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? तो उसका ग्रुप है 15 माइनस उसमें जो क्या कर दो 18, जो आंसर मिला वो उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? उसका ग्रुप नंबर कौन सा है? 15, तो उसमें से 10 माइनस कर दो। ये करने से आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, ये करने से आपको मिनिमम मिलेगी। इसका मतलब यह है कि फास्फोरस की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो सकती है और मैक्सिमम +5। इससे न ज्यादा हो सकती है, इससे न कम हो सकती है। चलो सल्फर के बारे में बोलो। सल्फर ग्रुप नंबर 16 माइनस 10 क्या आंसर आया? +6। तो +6 मैक्सिमम और 18 माइनस करो, 16 माइनस 18 तो क्या आया? -2 मिनिमम। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेके +6 तक हो सकती है, न इससे ज्यादा न इससे कम। चलो ठीक है। अब हम
इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। H2SO4 में सल्फर का क्या करेंगे हम, हमारे पास टेक्निक तो है ही है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन का क्या +1 प्लस सल्फर का X प्लस ऑक्सीजन का 4 टाइम्स -2, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू बाहर 0, और फिर सल्फर का मुझे मिला +6। बराबर, चलो ठीक है, ये मेथड काम में आ गई। अब क्या है, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। ये दूसरा कंपाउंड है H2SO5 और उसमें सल्फर का निकालना है, तो क्या करोगे आप, यही मेथड करोगे, 2 टाइम्स हाइड्रोजन का +1 प्लस सल्फर का, अरे कैलकुलेट करना है तो X प्लस, आप तो यही करोगे ना, प्लस ऑक्सीजन का 5 टाइम्स -2 इज इक्वल टू क्या 0, यही करोगे आप तो आंसर क्या मिलेगा, ये +2, ये -10 और +2 -8, उस साइड जाएगी तो +8, तो x मिला मुझे +8। ये मुझे क्या मिला, x +8 मुझे क्या मिला, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, और ये आंसर रॉन्ग है, ये तो सही है पर ये रॉन्ग है। अब आप सोचेंगे कि सर ये आंसर रॉन्ग कैसे है, हमने तो बराबर किया, पर अभी तो मैंने पढ़ा है आपको सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या होती थी, अभी तो पढ़ा, अभी जस्ट अभी पढ़ा है, मैक्सिमम उसकी +6 होती थी, और यहाँ पे क्या है +8, +6 से ज्यादा आंसर नहीं आना चाहिए, +8 आया तो रॉन्ग, गलत। तो सर अब इसमें हम क्या करें, इसमें और मेरे पास टेक्निक है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो एक्सपेक्टेड होता है +6, उससे ज्यादा है, तो क्या है सर इसमें मिस्टेक क्या हो गई, बस वही मैं पढ़ाऊंगा आपको, पर पहले एक और चीज को पढ़ ले, फिर आपको इसमें समझ आएगी। ध्यान से सुनना, ये है मेरे पास एक कंपाउंड HF, ठीक है, इसमें मुझे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और फ्लोरीन का। आप बोलो कि हाँ सर हमें पता है, जाने दो ये बात, आपको पता है, मुझे भी ख्याल है कि आपको ये आता है, पर मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो अब कुछ हटके है। ये जो लाइन आपको दिख रही है उसको हम कहते हैं बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, उसको क्या कहते हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। कोवेलेंट बॉन्ड, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड जब बनता है तब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर से आता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर से आता है। मींस यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये है फ्लोरीन, और ये बॉन्ड जो बना कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बारे में हम डिटेल में तो पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। अभी आप याद रखो कि सर सिर्फ ये जो लाइन है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और कैसे बना, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से आया। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, ये 2 डॉट करता हूं, 2 डॉट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना है। अब इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये फ्लोरीन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है, एटम का न्यूक्लियस तो होता ही है, वो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस इन 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। उसी वक्त इस फ्लोरीन एटम का न्यूक्लियस भी इन 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो अब इन दोनों के बीच फाइट होने लगी, ये बोलेगा कि भाई इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं अट्रैक्ट करके मेरी ओर ले जाऊंगा, ये बोलेगा नहीं मैं अपनी ओर ले जाऊंगा। इसमें होता ऐसा है कि ये जो है कुछ इलेक्ट्रॉन खींचने में तगड़ा है बंदा। सर ऐसा क्यों, इसके बारे में डिटेल में आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में आएगा, जिसमें मैं पूरा पीरियड टेबल आपको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, उसमें ही आएगा, ये बात वापस से आएगी। अभी आपको क्या याद रखना है कि इन दोनों के बीच फाइट हुई, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच के कौन ले जा सकता है अपनी साइड, हाइड्रोजन बोलता है मैं ले जाऊं, फ्लोरीन बोलता है मैं ले जाऊं, पर तगड़ा फ्लोरीन निकला, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज हो गए फ्लोरीन के, कुछ ऐसा हुआ, H ये बॉन्ड, ये फ्लोरीन, और क्लोज हो गए इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के।
तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके क्लोज हुए, एच के की फ्लोरीन के। तो आज के बाद आपको कहना है फ्लोरीन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्लोज कर ले, खींच के, जो ज्यादा क्लोज कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन को, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सामने वाले की कंपैरिजन में। यहां पर किसने अपनी ओर खींच लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ने, तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं, वो आपको याद रखना है। फ्लोरीन, ये लिस्ट आपको याद रखना है। फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। सिर्फ आप इतना याद रखें, सिर्फ इतना याद रखें। सर ये है क्या? अरे पहले याद तो रख लो। सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन। सर क्लोरीन के हम साइड में क्यों नाइट्रोजन लिख दिए? क्लोरीन और नाइट्रोजन को मैंने साइड में क्यों लिखा? क्लोरीन के साइड में नाइट्रोजन को क्यों लिखा? अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन साइड में, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका ये फुल फॉर्म ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको शायद अभी ऐसा क्वेश्चन होता होगा, सर ये फ्लोरीन ही क्यों खींच लेता है, हाइड्रोजन क्यों नहीं खींच सका? ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मैं चैप्टर 3 में दूंगा, जब ये पूरा टॉपिक आएगा तब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में इतने एलिमेंट्स हैं 118। इन सभी एलिमेंट्स में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी की है तो वो है फ्लोरीन की, फर्स्ट नंबर पे। फ्लोरीन हमेशा सभी एलिमेंट्स में सबसे टॉप नंबर 1, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक सबसे हाई। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों आते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। फिर सल्फर, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन। ठीक है, अब वापिस से वही मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूं H एंड F। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ध्यान से सुनना। अब मैं आपको कुछ जो पॉइंट्स बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। मुझे मान लो कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है मुझे, मान लो। तो मुझे क्या करना है? पहले तो क्या करना है, फ्लोरीन है, चलो कोई बात नहीं, कितने बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1। तो पहले तो लिख दो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे इस मॉलिक्यूल में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। मैं क्या कर रहा हूं, फ्लोरीन ने यहां पर कितने बॉन्ड बनाए? 1, तो मैं यहां पे 1 लिख दूंगा, 1, बस बात खत्म। पहले तो फिर मैं फ्लोरीन को पूछूंगा कि भाई तू जो सामने है उससे कैसा है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन बोलेगा भाई मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसको नेगेटिव साइन दे दो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है। सर आपने 1 क्यों लिखा? क्योंकि इसने 1 बॉन्ड बनाया था। अब यहां पर आ जाओ, हाइड्रोजन को मैं पूछता हूं भाई तूने कितने बॉन्ड बनाए? 1, तो यहां पर 1, 1 बॉन्ड बनाया तो 1, बराबर बाजू में 1 बॉन्ड बनाया तो 1। अच्छा, फिर मैं उसको पूछूंगा कि भाई तू सामने वाले से कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव? वो बोलेगा कि मैं तो कम हूं, कम है तो यहां पे पॉजिटिव साइन, कम है तो पॉजिटिव साइन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके लिए नेगेटिव साइन। और 1 बॉन्ड बनाए तो यहां पर 1। अब मैं आपको एक बात कहूं, चलो ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ये है वाटर H2O, चलो इसमें हम क्या करेंगे बताओ। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर में निकालना है, बताओ तो कैसे करेंगे? ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है H2O। तो क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 1, यहां पर तो 1 ही दिख रहा है ना। लोग बोले कि सर यहां दूसरा है ना, अरे वो मत देखो, सिर्फ ये देखो, 1 बॉन्ड दिख रहा है, कोई बात नहीं, तो यहां पे लिख दो 1। अच्छा, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों में ऑक्सीजन को मैं पूछता हूं कि भाई तू सामने वाले से कैसा है? हाइड्रोजन की कंपेरिजन ऑक्सीजन कैसा है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कंट्रीब्यूशन -1।
अच्छा, अब ऑक्सीजन को इस साइड से पूछूं कि भाई इस साइड भी तो एक बॉन्ड है, बराबर है, तो वापिस से वन लिखो, वापिस से वन लिखो। और H के कंपैरिजन वो कैसा है, ज्यादा है, तो वापिस से नेगेटिव वन, तो इस साइड से नेगेटिव वन, इस साइड से नेगेटिव वन, कुल मिला के ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, -2। ठीक है, और इस केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, H और H। अब इसमें अगर मैं पूछूं इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, मुझे पता है, आप करोगे कि सर ये वन बॉन्ड है तो मैं वन लिख दूं, आप यही करोगे, मुझे पता है। पर ध्यान से सुनना, H के मान लो कि मैंने ये आपको पढ़ाया पहले, HF मैंने पढ़ाया, चलो ठीक है। अब मैंने आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, तो आपने क्या किया कि सर वन बॉन्ड है तो ये कंट्रीब्यूशन वन, और इसकी अगर इसकी बात चल रही है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी सामने वाले से कम है तो पॉजिटिव वन, चलो ठीक है। पर इस केस में तो क्या है, सामने वही है, इस केस में तो सामने कोई दूसरा था, तो आपने कंपेयर कर लिया कि भाई तू कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए तेरे को पॉजिटिव। पर इसको मैं क्या बोलूं, भाई तू कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं, सेम ही है, तो फिर आपको क्या करना है कि ये जो बॉन्ड है उसमें से तेरे को कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, ना पॉजिटिव मिलेगा ना नेगेटिव, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। इस केस में एक बॉन्ड तो वन, फिर पता चला कि इसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव वन, चलो इसके लिए एक बॉन्ड तो वन, पर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव वन। पर इस केस में जीरो कंट्रीब्यूशन क्यों, क्योंकि सामने वही है, सेम एटम के बीच अगर बॉन्ड है तो फिर उसको हम जीरो मानकर ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सर हमने सॉल्व तो कर दिया सर H के ऊपर को, पर ये हमने ये मेथड यूज की थी, सम वाली मेथड। अब हम ये जो नई मेथड हमने पढ़ा, मींस उसके बारे में डिस्कस की, उसके हेल्प से हम ये कैलकुलेट करेंगे। अब H2SO4 का स्ट्रक्चर स्टूडेंट को याद रखना पड़ेगा, H2SO4 का स्ट्रक्चर सल्फर सेंट्रल होता है और उसके बगल में ऑक्सीजन होते हैं, इस प्रकार से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, बाइवैलेंट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 वैलेंसी बनाई, यहाँ पर भी 2 वैलेंसी बनाई, और यहाँ पर भी 2 वैलेंसी। सर कैसे 2 वैलेंसी हो गई, अरे हो गई ना, एक इसके साथ एक इसके साथ। अब क्या है कि मुझे इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ये बॉन्ड देख लो। पर हाँ एक बात याद रखे कि आपको ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। कैसे बताओ, सल्फर उसके नेबर में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो तो इसकी 2 वैलेंसी हो गई, इसकी 2 हो गई, और इस ऑक्सीजन की यहाँ पर एक और एक H के साथ हो गया, इस ऑक्सीजन की एक यहाँ पर एक H के साथ H2SO4 हो गया। अब इसमें क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो बॉन्ड है उसका कंट्रीब्यूशन सल्फर को मिलेगा 1, पहले बोलो 1, और फिर चेक करना है कि सल्फर के बारे में बात चले तो सल्फर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कैसा है, ऑक्सीजन ज्यादा और सल्फर कम इलेक्ट्रॉनिक, भाई तू कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भाई तेरे को कंट्रीब्यूशन में पॉजिटिव दूंगा, तो यहां से क्या मिला, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव 1, चलो यहां से भी पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, यहां से पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 1, यहां से पॉजिटिव 1, यहां से पॉजिटिव 1, तो इसको कितना मिला यहां पर कंट्रीब्यूशन, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से पॉजिटिव 6। मैं एक बात वापस से बोल रहा हूं, कंट्रीब्यूशन कैसे काउंट करना है, एक बॉन्ड है तो कंट्रीब्यूशन इसको 1 मिलता है सल्फर को, और वो सामने वाले से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसको कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव 1 मिलता है, एक बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव 1, सामने वही एलिमेंट हो तो नो कंट्रीब्यूशन, जीरो कंट्रीब्यूशन, सल्फर सल्फर ही हो तो जीरो कंट्रीब्यूशन। अच्छा अब ये क्या है, यहां से पॉजिटिव 1, यहां से पॉजिटिव 1, यहां से 2 है तो पॉजिटिव 2, यहां से पॉजिटिव 2, तो कुल मिला के पॉजिटिव 6। अच्छा और वही आंसर आया था। अब इसको लाते हैं H2SO5, ये है मेरा सल्फ्यूरिक एसिड, ये था मेरा, अरे भाई H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हो गया। पर अब इसके लिए H2SO5 के लिए, तो H2SO5 के लिए हम क्या करेंगे, तो H2SO5 का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। अब सोचो ये H2SO4 है, H2SO4, अब हम क्या करेंगे, H2SO5 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें एक O ऐड कर देंगे, तो अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा,
अगर H2SO4 का याद रहेगा तो इसका याद रह जाएगा। सर ये आपने क्या किया, ध्यान से सुनो क्या किया मैंने। यहां पर एक O था ना, एक और एक्स्ट्रा O मैंने ऐड कर दिया। OH तो है ही है पर एक एक्स्ट्रा O ऐड कर दिया, H2SO5। और ये है। अब इसमें कैलकुलेट करो सल्फर का, करो कैलकुलेट, सोचो क्या आंसर आता है। चलो यहां से एक कंट्रीब्यूशन सल्फर को, यहां से एक मींस 1 2 3 4 5 6 और 6 कंट्रीब्यूशन, और सल्फर इन सभी से कैसा है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव 6 ही आया। इस मेथड से पॉजिटिव है, इस मेथड से पॉजिटिव 6 आया, ये सही है। पर अब जो मैं कहने वाला हूं, आपके दिमाग में ये अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन में क्या गलती हो गई, यहां पर हमने क्या गलती कर दी कि पॉजिटिव आएगा, बस वही हम देखने वाले हैं अभी। अब जरा ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इस ऑक्सीजन का सोचो, सल्फर का तो आ गया पर इसका ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो देखो यहां से कंट्रीब्यूशन 1 और सल्फर से तो ऑक्सीजन कैसा है, देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पता होना चाहिए, सल्फर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो यहां से कंट्रीब्यूशन 1 और कैसा नेगेटिव 1, यहां से भी 1 और वो कैसा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इन दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कंट्रीब्यूशन क्या मिला -2, तो ये है इसका ऑक्सीडेशन -2। चलो यहां पर ये भी होगा -2, कैसे, तो दो बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 2 पर सल्फर से तो ज्यादा इलेक्ट्रो -2, ये भी -2, ये सॉरी ये करो, यहां से कंट्रीब्यूशन, अरे यहां से नहीं मिलेगा कंट्रीब्यूशन क्योंकि सामने ऑक्सीजन है 0, यहां से कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा उसको, यहां से इस ये जो बॉन्ड है वो दो ऑक्सीजन के बीच है, तो इस बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन इसको नहीं मिलता, तो यहां से 0 पर यहां से 1 मिला और वो भी कैसा नेगेटिव 1। अच्छा अब क्या है, हाँ ये नेगेटिव 1, अब क्या है इसके बारे में सोचो, यहां से नहीं 0, यहां से नेगेटिव 1, तो अब ऐसा है कि इस केस में 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं और 2 ऑक्सीजन -1 वाले हैं, कैसे है, H2SO5 में 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं और 2 ऑक्सीजन -1 वाले हैं। अब चलो एक काम करते हैं, अब हम कैलकुलेशन चालू करते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 टाइम्स +1 प्लस सल्फर का क्या X प्लस 5 ऑक्सीजन में से कितने ऑक्सीजन -2 वाले, 3, तो 3 ऑक्सीजन -2 वाले प्लस 3 ऑक्सीजन -2 वाले प्लस 2 ऑक्सीजन -1 वाले, तो 2 ऑक्सीजन -1 वाले इज इक्वल टू आप 0 करो और अब सल्फर का लाओ, अब आपको देखो 6 मिलेगा। तो यहां पर अब गलती क्या हो गई, सोचो हमने सभी 5 ऑक्सीजन -2 वाले ले लिए, पर सच में क्या था, उसमें से सिर्फ 3 ही -2 वाले थे और 2 -1 वाले थे, ये हमें पता चला स्ट्रक्चर पर से। अब क्या है, मैं आपको एक ट्रिक दे दूं कि अगर एमसीक्यू अगर ये पूछा हो और आपने स्पीड में ये कैलकुलेट किया और आंसर ये आया मींस आना क्या चाहिए +6 और उससे ज्यादा आया, तो आपको क्या करना है पता है, घर की ट्रिक है, आपको क्या करना है पता है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो एक्सपेक्ट था आंसर उससे ज्यादा आया ना, तो आपको करना क्या है पता है, ये नहीं लिखना है, जो मैक्सिमम है वो लिख देना है, मींस सल्फर का मैक्सिमम क्या होता था +6, वही लिख देना है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, अगर एमसीक्यू आया तो यही कर देना, कौन देखने वाले कि आपने कैलकुलेट किया कि नहीं किया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -1 है, इसमें -1 है, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -1 होता है उसको हमने क्या कहा था, याद करो, रेडॉक्स में ही पढ़ा है, पेरोक्साइड, तो इस पार्ट को मैं कहता हूं पेरोक्साइड लिंकेज, इसमें क्या प्रेजेंट है, पेरोक्साइड लिंकेज, ये एक ब्रैकेट, ये जो दिख रहा है ना आपको O सिंगल बॉन्ड O और एक ब्रैकेट किया, ये है मेरी एक पेरोक्साइड लिंकेज। अब क्या है कि एग्जाम में इसके लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक तो सल्फर का ऑक्सीडेशन पर क्या आ सकता है, ये लिखा तो गलत, क्या आएगा +6, दूसरी बात ये भी आ सकती है कि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है
अगर हाँ तो कितनी है, तो आपको लिखना है एक पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब ये है कि जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -1 हो, ऐसी लिंकेज। ठीक है, अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसके ऊपर से हमें ये पता चला कि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही होता है, +8 नहीं होता। अब क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और इसका भी -1 है, ये दोनों जो साथ में होते हैं -1 ऑक्सीडेशन नंबर वाले, इस प्रकार से ये -1 वाला ऑक्सीजन और उसके साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड ये भी ऑक्सीजन -1 वाला, तो इसको हम कहते हैं, इतने पार्ट को हम कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। ऑक्सीजन 2 है पर दोनों जुड़े हैं एक बॉन्ड से, तो पेरोक्साइड लिंकेज एक ही हुई, एक पेरोक्साइड लिंकेज। समझ लेना मेरी बात को, दो ऑक्सीजन -1 वाले एक साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो उसको मैं एक पेरोक्साइड लिंकेज कहूंगा। अब क्या है कि वापिस से दो ऑक्सीजन मेरे पास है -1 वाले और वो जुड़े हैं, तो उसको मैं कहता हूं इसको मैं कहता हूं एक पेरोक्साइड लिंकेज। अब सोचो इस कंपाउंड में ये जो H2SO5 है, H2SO5, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या। अब इसमें हमें पता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आता है और इस 5 O में से कुछ O-2 वाले और कुछ O-1 वाले। और वापिस एक बात कहता हूं कि अगर दो ऑक्सीजन -1 वाले हैं तो पेरोक्साइड लिंकेज एक होती है। जितने ऑक्सीजन -1 वाले होते हैं अपॉन 2 कर दो, आप हाफ कर दो, तो जो मुझे मिलेगा उतनी पेरोक्साइड लिंकेज। अब सोचो H2SO5, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और उसका +1 प्लस सल्फर का 6, अरे +6 ही था ना, प्लस इस 5 O में से मान लो कुछ O-1 वाले हैं और कुछ O-2 वाले। मान लो कि X जितने O जो है वो -1 वाले हैं, तो कितने बाकी बचे, 5 - X, वो क्या है, वो -2 वाले हैं, इज इक्वल टू क्या, 0। अच्छा अब क्या है, सॉल्व कर देते हैं, ये +2 प्लस ये, हाँ ये +2 प्लस ये 6, हाँ ये -X, ये सॉल्व कर देते हम, 5 × 2 और नेगेटिव तो -10 और +2x इज इक्वल टू 0। ये 6 + 2 8, 8 माइनस और ये -x + 2x, ये 8 तो ये -10, तो ये होगा -2, ये -x + 2x, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0। तो x मुझे क्या मिला, 2। अब मैं आपको बोलता हूँ ये x है क्या चीज भाई, तो x क्या है, x मींस उतने नंबर के ऑक्सीजन, उतने ऑक्सीजन एटम, x आया 2, इसका मतलब मेरे पास 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -1 वाले हैं। अब मैंने आपको क्या बोला, जितने ऑक्सीजन -1 वाले हो उसको अपॉन 2 कर दो, तो उतनी पेरोक्साइड लिंकेज। अगर 2 ऑक्सीजन, x का मतलब यहां पर क्या है कि इतने ऑक्सीजन -1 वाले हैं। अब 2 आंसर आए तो 2 ऑक्सीजन -1 वाले हैं, इसका मतलब पेरोक्साइड लिंकेज क्या, 2/2 1। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूं, ठीक है। एक है CrO5 और इसको आप सॉल्व करो उससे पहले मैं आपको बोलता हूं कि क्रोमियम की मैक्सिमम स्टेट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो होती है +6। मैं आपको सभी एलिमेंट की मैक्सिमम स्टेट और मिनिमम स्टेट के बारे में टेबल पूरा दूंगा, ठीक है। जितने भी आपको काम के हैं वो भी मैं आपको बोल दूंगा। क्रोमियम की +6 है। मान लो कि आपने इसको सिंपल सॉल्व किया, तो क्रोमियम का x +5 टाइम्स -2 इज इक्वल टू, आपने 0 किया था, x क्या मिला आपको, इसकी स्टेट क्या मिली आपको, +10 मिली। x यहां पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट है, गलत हो गया, +10 नहीं हो सकती, मैक्सिमम ये होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो अब क्या है, तो अब इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है पता है, हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर इसका आंसर इससे ज्यादा आया ना
तो सॉल्व ही नहीं करना है, क्या करना है पता है, यही लिख के काम खत्म करो। पर मैं आपको एक और क्वेश्चन अगर इसमें पूछूं कि इसमें कितनी पेरोक्साइड लिंकेज है, तो आप क्या करोगे? हाउ मेनी पेरोक्साइड लिंकेज आर प्रेजेंट इन दिस CrO5? अब आपको स्ट्रक्चर तो पता नहीं है, पेरोक्साइड लिंकेज कहां से लाओगे, स्ट्रक्चर तो पता नहीं है, तो क्या करना है आपको, क्या सुनना, क्रोमियम की आई क्या +10, पर एक्चुअली होनी क्या चाहिए, यही होगी, +6 यही होगी, उससे ज्यादा तो होगी नहीं, तो जो मैक्सिमम वही लिख देनी, +6 प्लस 5 O में से कुछ O -1 वाले होंगे और कुछ -2 वाले। मान लो कि X जितने O -1 वाले हैं, और अब कितने बाकी बचे, 5 - X, वो है -2 वाले, वो है -2 वाले, इज इक्वल टू 0 कर देना है। अब ये क्या आया, ये 6, ये है -x, ये है -10 + 2x इज इक्वल टू 0। ये हुआ, ये -4 और ये x, तो x मिलेगा आपको 4, और x क्या है, -1 वाले ऑक्सीजन कितने हुए, 4, तो 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -1 वाले हैं, तो पेरोक्साइड लिंकेज कितनी होगी, उससे हाफ मीन्स 2, तो इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज होगी। अब इसका मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहते हैं, CrO5। और अब इसमें आपको मैं पूछूं, ये आपका होमवर्क है कि इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका, इसका, इसका और इसका भी, इसका तो हाँ, इसका भी ना, चलो कोई बात, सबका बस, ठीक है। तो ये थी स्ट्रक्चर पर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की बात, ठीक है।